हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब, वेलकम टू शो कहेंगे आपको हकीम साहब। हकीम साहब, ये सिर्फ बातें ही हैं या संघाड़े में वाकई इतने सारे मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं? आपके पास संघाड़े मौजूद भी हैं, अपने संघाड़े आप साथ लेके फिरेंगे, हकीम है तो इनके पास ना हो तो फिर हमारे आम बंदों के पास कहाँ से मिलेगा? हकीम साहब, संघाड़े दिखा भी दें लोगों को, और फिर इसको तरीका क्या, किस तरह से खाया जाए? रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों के अंदर ये अवेयरनेस देते हैं और हमें बुलाते हैं ताकि लोगों तक ये पहुँचे, इसके फ़वाइद जो हैं उनको पता चले। तो संघाड़ा जो है ये आम रूटीन में इस तरह मिलता है आपको, ये बाज़ार में ना, और ये देखने में कोयले की तरह। बिल्कुल। और हकीम साहब, मैंने एक बार देखा कीचड़ थी और दलदल टाइप की जगह थी। मैंने पूछा ये यहाँ पे क्या ग्रीन ग्रीन सा नजर आ रहा है? उन्होंने कहा ये सिंघाड़े यहाँ पे उगते हैं। तो ये भी बताइए ना, ये तालाबों में उगते हैं, तालाबों के ऊपर इसका बेल फैली होती है, तालाबों के साथ वहाँ पे ये होते हैं। और इसके फ़वाइद इतने ज़बरदस्त हैं कि ना इसका छिलका बेकार है और ना इसका मगज़। पहले तो छिलका भी खा सकते हैं? जी, खाना वो खाने के लिए नहीं, लेकिन उसके फ़वाइद बड़े हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नशास्ता बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम, फास्फोरस इसमें बहुत ज़्यादा है, विटामिन बी है, विटामिन ई है। तो ये देखिए कितना कुछ इसमें आ गया। अब उसके बाद छिलके की बात करते हैं। छिलका जो है अगर इसको उतार के ना इसी तरह इसी फॉर्म में उतार लिया जाए, उतार के खुश्क कर लिया जाए, खुश्क करने के बाद इसका बिल्कुल फाइन पाउडर कर लिया जाए, तो ऐसे अफराद जिनके दांतों में दर्द होता है, दांतों से खून आता है, ठीक है, दांतों में पीप पड़ जाती है, ऐसे अफराद के लिए इसका मंजन वो इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिजल्ट है। उसके बाद ऐसे अफराद इसका छिलका जो है इसको जला लें, जलाने के बाद इसका पाउडर कर लें। ऐसे अफराद जिनके ज़ख़म जो है रिश्ते रहते हैं, ज़ख़म जो है जिस्म के ऊपर ख़त्म नहीं होते, जैसे शुगर के मरीजों के ठीक नहीं होते, उसके ऊपर ये लगाया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट है, ज़ख़मों को ख़त्म करता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसका मिजाज जो है कच्चा अगर जिस तरह हम उबाल के खाते हैं तो ये तो सर्द तर है, लेकिन इस फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में अगर ये हम खुश्क किया हुआ हमें मिले गिरीस की, तो ये इसका मिजाज सर्द खुश्क बनता है। अच्छा। तो ऐसे थोड़ा आसान लफ्जों में बता दें, मतलब इसकी तासीर गर्म है, ठंडी है? इसकी तासीर ठंडी है। अच्छा। लेकिन साथ एक जगह पे तरी पैदा करता है, एक जगह पे खुश्की पैदा करता है। अच्छा। अब वो ये जब ड्राई फ्रूट खाएंगे तो खुश्क कर देगा, खुश्की पैदा करेगा। अच्छा। लेकिन इसमें ऐसे अफराद जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए ये अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसे अफराद जिनको डायरिया रहता है, हर टाइम मोशन लगे रहते हैं, पेचिश लगे रहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए हम इसको जब थोड़ा सा भून लेंगे, भून के इसको शहद के अंदर मिला के खाएंगे तो ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, भूनेंगे कैसे? क्योंकि बॉयल तो इसको पानी में डाला अच्छे से बॉयल करके, इसको उबाल लिया, उबालने के बाद फिर हम इसको भूनेंगे। अच्छा। नमक में, ठीक है। फिर इसे नमक में भून लें, देसी घी में फ्राई कर लें। अच्छा। देसी घी में थोड़ा सा ना बरियां कर लें, फिर शहद में मिला के इस्तेमाल किया जाए, बड़ा बेहतरीन है। उसके बाद ये इसका एक जो इसके अलावा मेन फ़वाइद में आता है, ऐसे बच्चे जो कमज़ोर हैं, उनके अंदर नकाहत है, उनके लिए बड़ा कमाल का रिजल्ट है। अच्छा। ऐसे ऐसे अफराद जिनके अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा है, जैसे ये मौसम चल रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है। फिर इनफर्टिलिटी के लिए ऐसे मादा तौलीद पैदा करता है, जो ऐसे मर्द औरत जिनके बे औलाद हैं, औलाद नहीं हो रही, तो उसके लिए इसका बड़ा कमाल का रिजल्ट। एक सौ सस्ती है, कुव्वत के लिए बड़ा अच्छा बेहतरीन है। लेकिन असल में तो ये मादा तौलीद पैदा करेगा तो जरासीम स्पर्म बढ़ेंगे तो उसके लिए, औलाद के लिए, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसमें ये 2-3 चीज़ें मिक्स कर देते हैं। उसमें क्या करेंगे, अगर जिस्म बच्चे मोटे नहीं हो रहे, सेहतमंद नहीं हो रहे, कद नहीं बढ़ रहा, तो उसके लिए भी जी, उसके लिए भी बड़ा बेहतरीन है। अच्छा। जिस्म को फरबा करने के लिए बड़ा बेहतरीन है। लेकिन उसमें जो मैंने आपको बताया इनफर्टिलिटी के लिए, उसके लिए संघाड़ा ले लें 50 ग्राम, और मगज़ पंबा दाना, इसको बनोला भी कहते हैं, पंबा दाना जी, ये भी 50 ग्राम, और ये अस्कंदना गोरी 50 ग्राम। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है कि ऐसे अफराद जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके पाउडर बना के दूध के साथ ½ टीस्पून लिया जाए तो बेहतरीन नताइज होती हैं। हाँ जी, सुबह के टाइम निहार ले लिया जाए और 1 महीने बाद रिपोर्ट करवा लीजिए। तो ये मर्द और ख़वातीन दोनों ही ले सकते हैं, दोनों ही ले सकते हैं। तो इसलिए ना इसमें चूँकि हड्डियों के लिए बड़ा बेहतरीन है, तो ओवरऑल दांतों के लिए इतना कमाल का रिजल्ट इसका। फिर कमज़ोरी नकाहत के लिए ऐसे अफराद, उनके लिए बड़ा कमाल का रिजल्ट है। इनके ओवरऑल ये हम इसे समझते हैं ये रद्दी गज़ा है, लेकिन ये रद्दी नहीं है, इसमें बहुत सारे फ़वाइद हैं। ख़ुसूसन अच्छा, बचपन में मैं सुना करती थी कि जो बच्चे बेड पे वॉशरूम कर देने की उनको आदत होती है या कमज़ोरी होती है, उनको भी जी संघाड़े खिलाए जाए तो वो ठीक हो जाते हैं, बड़े दादियाँ। बिल्कुल बात सही कही है। ऐसे अफराद जिनको यूरिन ज़्यादा आता है,
है या जल के आता है, अब पेशाब की जलन भी तो एक मसला है ना, अच्छा उसके लिए भी अच्छा है। जबरदस्त। अगर आपके हाथ पाँव में जलन हो रही है तो उसके लिए भी अच्छा है। यानी कि जो अफराद इनके अंदर गर्मी ज़्यादा है, जिगर के अंदर हरारत ज़्यादा है, उनके लिए फ़ायदेमंद है। बच्चों को अगर यूरन ज़्यादा आता है, रात को बेड के ऊपर यूरन कर देते हैं, या वैसे भी अब सर्दी आ गई, सर्दी में पेशाब ज़्यादा आता है, तो उनके लिए भी बड़ा इफेक्टिव है। यानी कि हाँ जी, हम अक्सर इसको नोट नहीं करते, लेकिन ओवरऑल ये है तो सस्ती सी चीज़, इसको इग्नोर कर और देते इसीलिए हैं। इग्नोर कर देते हैं शायद, एक तो इसकी शक्ल की वजह से, दूसरा शक्ल- सस्ते होने की वजह से। अच्छा, बुजुर्गों के लिए, शुगर के पेशेंट्स के लिए कैसा है? ये शुगर पेशेंट के लिए अगर आप इसका पाउडर करके, इसके कैप्सूल भर के शुगर के लिए इस्तेमाल करवाए जाएं तो कमाल का रिजल्ट है। सिर्फ इसमें दालचीनी का इजाफा कर लिया जाए। अच्छा, हाँ, जितना ये है उतनी दालचीनी दालचीनी। गोल वाली डाल ली जाए, तो ये बच्चों को जो यूरन ज़्यादा आता है, बड़ों को जो शुगर की वजह से यूरन ज़्यादा आता है, ये शुगर ज़्यादा है, उसके लिए भी इसका रिजल्ट बड़ा आला है। यानी कि बेहतरीन कमाल का काम करता है ये। अच्छा अच्छा, अब ये भी इसका बताइएगा कि एक तो हम बॉयल करके भून के इसको खा सकते हैं, खाना कितनी मिकदार में हम, ये ना ज़्यादा ही ज़्यादा नुकसानदेह तो नहीं हो जाएगा अगर हम एक दिन में ज़्यादा क्वांटिटीज़ की ले लेते हैं? अच्छा, एक ना अब मसला ना खाने का, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त पूछा। इसकी क्वांटिटी जो है ना, अगर तो पाउडर फॉर्म में तो एक माशे यानी कि चम्मच का चौथाई हिस्सा। अच्छा, इसका आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहा है, दिल की धड़कन बड़ी जल्दी तेज़ हो जाती है, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन। अब हार्ट बीट तेज़ होती है तो इंसान परेशान हो जाता है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये हार्ट बीट के लिए कमाल का रिजल्ट है, हार्ट बीट को भी कंट्रोल कर। कंट्रोल करता है। प्लस ऐसे अफराद जिनका बैड कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है, अच्छा, उसके लिए भी अच्छा है। वाह। यानी कि देखिए, जो आम हम जनरल बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना, उनके लिए बड़ा अच्छा। आंखों के लिए, आपकी आंखों में जलन हो रही है, आपकी आंखों की जलन खत्म नहीं हो रही, आप सिंगाड़े खाएं 2-4 दिन, आंखों की जलन खत्म हो जाएगी। अच्छा, इम्यून सिस्टम को भी तो मजबूत करता है। बिल्कुल, तो ये तो लगता है कि सुपर फूड है, जितने इसके माशाल्लाह फवायद। बिल्कुल जी, सुपर फूड है। और इसमें एक काम ज़रूर करें कि ऐसे अफराद इस्तेमाल ना करें जिनके अंदर पहले ड्राइनेस है, खुश्की है, या ऐसे अफराद जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, या जिनके अंदर पहले ही हरारत ज़्यादा है, सॉरी सर्दी ज़्यादा है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर सर्दी ज़्यादा है, इनके बलगम रेशा पहले ही बहुत ज़्यादा है, सर्दी पहले बहुत ज़्यादा, ठंड बहुत लगती है, पहले ही पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसे अफराद इस्तेमाल ना करें। लेकिन पेशाब के लिए मैंने 2 चीज़ें बताई हैं। पेशाब की भी ज़्यादती की वजूहत होती हैं। एक पेशाब होता है गर्मी की वजह से बार बार आना, उसमें जलन होती है, उसके लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है। या बच्चों को जो यूरिन आता है उसके लिए भी इफेक्टिव है। लेकिन आम जो बूढ़े होते हैं ना, उन्हें पेशाब बाजुकात ना हर घंटे बाद थोड़ा सा पानी पिया, पेशाब आ गया, तो उसके लिए उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसका मिजाज खुद का ठंडा है। अच्छा, अभी आपने कहा कि सर्दी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा है, अब एक बच्चे को या किसी बड़े को बहुत ज़्यादा बलगम रेशा, खांसी सर्दियों में तो आपको पता है ये आम हो जाता है, तो क्या उसको इस्तेमाल ना उसके लिए मैंने कहा भून के शहद में मिला के, भून के शहद में डाल, चेंज हो गया ना थोड़ा सा मसला इसमें। तासीर ही बदल गई। हाँ, जैसे बच्चे हैं, बच्चे अब कोई भी दूध पिए, उनकी ग़िज़ाई दूध है, या बनाना खा लेती हैं, या खिचड़ी वगैरह, उन्हें रतूबत बलगम नहीं पैदा होती, उन्हें बहुत कम उनके अंदर हरारत ज़्यादा होती है, उनकी बढ़ोतरी की उम्र होती है, वो इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो कद बढ़ेगा, सेहत बढ़ेगी। वही चीज़ें अगर बुजुर्ग आदमी चावल राइस खा ले तो फ़ौरन वो गले के अंदर बलगम रेशा आ जाता है, ठीक है, कीड़ा पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह कोई वो बनाना खा ले तो उसके अंदर बलगम रेशा पैदा होता है। तो ये एज का इफेक्ट होता है, फिर खुराक डोज का होता है। इसकी डोज, अब इसकी डोज मैंने बता दी है, तो अगर हर बंदा इसको शुरू कर देगा तो वो नुकसानदेह है। अच्छा, ये तो आपने ड्राई फॉर्म और पाउडर की डोज बताई थी, अगर बॉयल करके खा रहे हैं बॉयल तो करके खा लें। अब वो तकरीबन 5 से 7 पीस खा सकते हैं, वो हल्का सा वो काला नमक लगाए खा ले, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर ज़्यादा खाएंगे तो ये यहीं पे खड़ा हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। हाँ, मैंने आपको बताया ना, जिसके पहले कॉन्स्टिपेशन है तो वो ना खाए। तो अक्सर क्या होता है कि आप तो लोगों का फ़ायदा करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आके बताते हैं तो लोग मुसलसल वही चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं देखते क्या हमारे लिए अच्छा है। मतलब आप ड्राई फ्रूट के तौर पे तो खाएं, रोटी के तौर पे रोटी के तौर पे ना खाएं, मतलब वो आपका वो ज़्यादा मसाइल कर सकता है। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर इसके बनने के प्रोसेस का, एक तो ये कि घर पे तो आप इसको नहीं उगा सकते ना, हाँ तो ये किन कंडीशंस में बनता है, कितने अरसे में बनता है, थोड़ा सा इसके प्रोसेस के बारे अच्छा, में इसका जो लोगों को आगाही नहीं। अच्छा, कैसी बात है, ये कुछ चीज़ें ना अल्लाह ताला की अता की होती हैं, बेशक। ये खुद से पैदावार इसकी बहुत कम है। ये ज़्यादातर नदी नालों पे, तालाबों पे खुद से ही उगता है। अच्छा, खुद ही और इसी महीने बीज वगैरह नहीं बोने पड़ते? होते हैं बीज, लेकिन ये बाकायदा काश इस तरह की इसकी नहीं है। ये अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है, ये हर जगह पे वैसे ही खुद ब खुद ज़्यादा उगता है, पैदावार करती हैं, लेकिन इसकी खुद से जैसे आम फसल लगाए तो उस तरह नहीं है। फिर इसका जो प्रोसीजर है उबालने का, वो भी बड़ा सादा सा है। तो उसमें भी आप पानी इसका ले, और पानी इससे ऊपर थोड़ा सा हो, इसको तकरीबन कोई आधा घंटा लगता है, 20-25 मिनट, आधा घंटा लगता है, ये उबल जाता है। उसके बाद इसको आप छिलका ऊपर से उतार के, कई लोग वैसे ही खाना शुरू करते हैं। अगर हल्का सा काला नमक लगा लिया जाए तो ये डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये ज़रूर ख्याल रखा जाए इसमें।